रात के गहरे सन्नाटे में विक्रम अपने गांव के पुराने हवेली के सामने खड़ा था। वह एक रिपोर्टर था और इस हवेली की रहस्यमयी कहानियों पर एक लेख लिखने आया था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात में अजीब सी आवाजें आती हैं और जो भी अंदर गया वह वापस नहीं लौटा। हवेली का दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। हर तरफ धूल, मकड़ी के जाले और टूटी फूटी चीजें बिखरी थीं। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, उसे लगा कि कोई उसकी परछाई के साथ साथ चल रहा है। वह रुक गया, परछाई भी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसे एक कमरे का दरवाजा बंद होता दिखा। वह डरते डरते उस दरवाजे की ओर बढ़ा। अंदर झांकते ही उसने देखा कि दीवार पर मोह से "मदद करो" खून से लिखा हुआ था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। विक्रम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह टस से मस नहीं हुआ। तभी उसे अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज महसूस हुई। जैसे ही उसने पलटकर देखा, एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में लाल आंखों के साथ खड़ी थी। "तुम क्यों आए हो?" उसकी भारी और डरावनी आवाज गूंजी। विक्रम की सांसें रुक गईं। उसने साहस जुटाकर पूछा, "आप कौन हैं?" बूढ़ी औरत ने कहा, "मैं इस हवेली की रखवाली करती हूं। यहां जिसने भी दखल दिया वो जीवित नहीं बचा।" विक्रम ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अगली सुबह हवेली के बाहर केवल विक्रम का कैमरा पड़ा मिला। विक्रम का कोई निशान नहीं था। उस दिन के बाद किसी ने हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात हवेली से विक्रम की चीखें सुनाई देती हैं।